दुनिया की छत यानी हिमालय पर एक ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट आकार ले रहा है जो इंजीनियरिंग की हर सीमा को चुनौती दे रहा है और ये पूरे इलाके का भविष्य बदल सकता है। आज हम बात कर रहे हैं चीन के इसी हिमालयन सुपर डैम की। 60 गीगावाट यह है चीन के मेडॉग हाइड्रो पावर स्टेशन की बिजली पैदा करने की टारगेट कैपेसिटी। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि चीन के इरादों का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसको जरा ऐसे समझिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा डैम है ना, थ्री गॉर्जेस डैम, ये उससे भी 3 गुना ज्यादा बिजली बनाएगा। 3 गुना! मतलब ये प्रोजेक्ट सिर्फ बड़ा नहीं है, ये तो एक अलग ही लेवल पर है। तो आखिर ये बन कहाँ रहा है? ये बन रहा है हिमालय की गहराइयों में, यारलुंग त्सांगपो नदी के एक बहुत बड़े मोड़ पर। इस जगह को ग्रेट बेंड के नाम से जाना जाता है और यही वो जगह है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। अब सवाल ये उठता है कि चीन आखिर इतना बड़ा, इतना विशाल प्रोजेक्ट बना क्यों रहा है? इसका जवाब छिपा है चीन की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या में। देखिए, चीन के सामने एक बुनियादी चुनौती है। दुनिया की 18% आबादी चीन में रहती है, लेकिन दुनिया का सिर्फ 7% साफ पानी उनके पास है। अब ये जो इतना बड़ा गैप है ना, यही चीन के इतने बड़े बड़े वाटर प्रोजेक्ट्स के पीछे की असली वजह है। और हाँ, ये मेडो प्रोजेक्ट कोई अकेला या अचानक से आया हुआ प्रोजेक्ट नहीं है। ये तो चीन की दशकों पुरानी एक बड़ी नेशनल स्ट्रैटेजी का अगला चैप्टर है, जिसका मकसद है पानी के रिसोर्सेज को कंट्रोल करना। इस प्रोजेक्ट की रफ्तार तो देखिए जरा। दिसंबर 2024 में मंजूरी, जुलाई 2025 में कंस्ट्रक्शन शुरू और 2033 तक इसे चालू करने का प्लान है। ये एक अविश्वसनीय रूप से तेज टाइमलाइन है। हर बड़े प्रोजेक्ट के पीछे एक कहानी होती है और इस कहानी का दिल है वो नदी जिस पर यह डैम बन रहा है। ये नदी अपनी यात्रा शुरू करती है दुनिया की छत यानी तिब्बत के पठार से। फिर ये 3 देशों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इसका बहाव लाखों करोड़ों लोगों के लिए जिंदगी की तरह है। और एक दिलचस्प बात, जैसे ये नदी सरहदें पार करती है, इसकी पहचान बदल जाती है। चीन में इसे यारलुंग त्सांगपो कहते हैं, भारत में आते ही ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है और बांग्लादेश में इसी को जमुना कहते हैं। नदी एक पर नाम 3। यहीं से तिब्बत के पठार का स्ट्रेटेजिक महत्व समझ आता है। इसे एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से एशिया की सबसे जरूरी नदियां निकलती हैं, जो अरबों लोगों की जिंदगी चलाती हैं। और बस यहीं से इस पूरी कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ चीन का विकास और दूसरी तरफ उसके पड़ोसियों की चिंताएं। चीन आधिकारिक तौर पर कहता है कि ये एक रन ऑफ द रिवर डैम है। अब टेक्निकली इसका मतलब है कि ये पानी को एक बड़ी झील में रोकेगा नहीं, बल्कि नदी के नेचुरल बहाव का इस्तेमाल करके ही बिजली बनाएगा। सुनने में तो ये काफी ठीक लगता है, पर यहीं एक बड़ा पेंच है। ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें नदी को 20 किलोमीटर लंबी सुरंगों से मोड़ा जाएगा ताकि 2000 मीटर की जबरदस्त ऊंचाई से पानी को गिराकर उसकी ताकत का इस्तेमाल किया जा सके। तो सवाल उठता है, क्या इसका सच में कोई असर नहीं होगा? इस मुद्दे पे 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ चीन है जो इसे क्लीन एनर्जी की तरफ एक बड़ा कदम बताता है। उनका कहना है कि इससे निचले इलाकों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश को डर है कि ये उनकी वाटर सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, या शायद एक जियोपॉलिटिकल हथियार भी। और ये चिंताएं सिर्फ पानी के बहाव को लेकर नहीं है। ये डैम एक ऐसे इलाके में है जहां भूकंप का खतरा है। ये खेती के लिए जरूरी उपजाऊ गाद को रोक सकता है, और तो और ये वहां के पवित्र तिब्बती स्थलों और स्थानीय संस्कृति के लिए भी एक खतरा बन सकता है। अब जरा पानी का हिसाब किताब समझते हैं, जो काफी दिलचस्प है। नदी का केवल 25% पानी तिब्बत में बर्फ पिघलने से आता है। बाकी का जो 75% पानी है वो भारत में मॉनसून और सहायक नदियों से आता है। मतलब साफ है, चीन भले ही सोर्स को कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन नदी का ज्यादातर वॉल्यूम तो भारत में ही बनता है। ये 1964 का एक कोट है जो तिब्बत को कंट्रोल करने से जुड़े पुराने जियोपॉलिटिकल विचारों को दिखाता है। ये साफ करता है कि ये मामला सिर्फ पानी का नहीं है, बल्कि पावर और प्रभाव का भी है। तो कुल मिला के ये एक ऐसी उलझी हुई पहेली है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। हर देश के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है। चीन के लिए ये एनर्जी और इकोनॉमिक ग्रोथ का सवाल है, भारत के लिए खेती और रीजनल स्टेबिलिटी का, और बांग्लादेश के लिए, उनके लिए तो ये लाखों लोगों की रोजी रोटी और सूखे के मौसम में पानी के बहाव की बात है। और इस स्थिति की प्रतिक्रिया में भारत भी अब इस नदी पर अपना एक बड़ा डैम बनाने पर विचार कर रहा है, ताकि चीन के संभावित असर को कम किया जा सके।
इससे इस नाजुक क्षेत्र में बांधों की एक होड़ शुरू हो सकती है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ये विशाल प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का एक चमत्कार बनकर रह जाएगा, या फिर ये इस इलाके में तनाव और टकराव का एक नया जरिया बनेगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।